दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। आज बिहार कांग्रेस नेताओं को तलब किया गया। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस का मंथन अब लगातार जारी है। 61 प्रत्याशियों से रिपोर्ट मांगी जाएगी। दोपहर करीब 3 बजे इंदिरा भवन में ये मीटिंग है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक होगी। चुनाव में हार के कांडों पर समीक्षा की जाएगी, चर्चा होने वाली है। संगठन में फेरबदल पर यहां मुहर लग सकती है। तो बिहार में कांग्रेस का जो निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है बिहार विधानसभा चुनाव में, अब इस पर मंथन किया जाएगा। लगातार चर्चा हो रही है। इससे पहले भी एक बैठक कांग्रेस की तरफ से हो चुकी है, जिसमें बिहार में हुए नुकसान पर चर्चा की गई। और एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक होगी, जिसमें बिहार के तमाम पदाधिकारियों को तलब किया गया है। चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा होने वाली है और जानकारी ये भी है कि संगठन में फेरबदल पर भी मुहर लग सकती है। दिल्ली में ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। 2020 के मुकाबले 19 सीटों का नुकसान यहां हुआ है। प्रशांत त्यागी इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। प्रशांत, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस मंथन कर रही है बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का की वजह क्या रही है, जो नुकसान बिहार में हुआ है, किस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, आज एक बार फिर से मंथन। जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, औपचारिक तौर पर आप कह सकती हैं कि पहली जो समीक्षा बैठक है विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बैठक हो चुकी है, लेकिन उसको समीक्षा बैठक नहीं कहेंगे। वो एक हार पर एक विचार विमर्श किया गया था। लेकिन आज जो पार्टी के 61 उम्मीदवार रहे हैं, हालांकि जो चुनावी मैदान में 58 उम्मीदवार ही रहे, क्योंकि 3 का जो टिकट है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो वो विस्तृत जानकारी देंगे, अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण रहे और किन किन मुद्दों को उठाना चाहिए था, जो मुद्दे जनता के सामने हिट नहीं कर पाए, और गठबंधन में क्या खींचतान रही है, जो तमाम पहलू रहे हैं हार के, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अपना चुनाव हारे, सीएलपी अपना चुनाव हारे, उनकी भी समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार जिनके हाथ में नेतृत्व है प्रदेश का, वही अपनी सीट बचाने में अगर सक्षम नहीं है तो बाकी नेताओं से क्या उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि लगातार आवाज उठ रही है कि अब संगठन में बदलाव होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक 3 से 4 महीने पहले राजेश राम को प्रदेश उसका भी भारी विरोध हुआ था। कृष्णा अल्लवर को प्रभारी बनाया गया, उसका भी कड़ा विरोध हुआ था। तब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो एक्सपेरिमेंट कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था चुनावों को लेकर, वो कारगर साबित नहीं हुआ है। अब ऐसे में क्या संगठन बदलाव पार्टी करती है, या फिर जो जिम्मेदारी प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष टीएलपी को दी गई थी वो उनसे वापस ली जाएगी, ये एक सोचने की बात होगी। दोपहर 3 बजे इंदिरा भवन में बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। उम्मीद है कि राहुल गांधी भी इस समीक्षा बैठक में मौजूद रह सकते हैं। जी प्रशांत, कहा जा रहा है कि कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या आपको अंदर से जानकारी मिल पा रही है? क्या कुछ बदलाव भी अब कांग्रेस में, बिहार कांग्रेस में देखा जाएगा? देखिए, आज की बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि जो रिपोर्ट 61 जो उम्मीदवार हैं वो अपनी क्या रिपोर्ट देते हैं, विस्तृत समीक्षा में क्या कुछ निकल कर आता है। क्योंकि जो राज्य इकाई है वो लगातार राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष है और कृष्णा अल्लवर प्रदेश के प्रभारी है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। और कई वरिष्ठ नेता कह चुके हैं इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड सोनिका की, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, अब जो प्रदर्शन रहा, क्योंकि 2020 में 19 सीटें पार्टी ने जीती थी और अब कुल 6 सीटों पर ही पार्टी सिमट कर रह गई, यानी कि 13 सीटों का नुकसान हुआ है। तो उसकी हार की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? लेकिन कांग्रेस का ये पुराना रवैया रहा है कि जब भी कोई चुनाव हारते हैं सिर्फ समीक्षा की जाती है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं देखा जाता। लेकिन अब बिहार को देख के कोई पार्टी को समझ आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है प्रशांत, आप नजर रखिएगा इस बैठक पे। आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए।